नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों ही सदनों से मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लेते हुए ये सदन का बड़ा एक्शन देखा जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब जुबानी जंग देखने को भी मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ क्योंकि पीछे मंच सजा हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। निलंबित कर दिया गया है 141 सांसद जो कि विपक्षी सांसद हैं। सुरक्षा चूक मामला सामने आता है, उसको लेकर भी सियासत गर्मा जाती है। तमाम लोग सड़कों पर हैं। सर, आप लोगों का प्रदर्शन है और आप कह रहे संसद घेराव करने वाले हैं, लेकिन पहले पुलिस बल देख ही लिएगा सर, चारों तरफ आपको पुलिस ने घेर लिया। ये तो इनका चल ही रहा है ना, तानाशाही। ये संसद में ना घुसने देते हैं, ना ही ये हमें प्रदर्शन करने दे रहे हैं। इनकी तो सरकार ही इस चीज़ पे टिकी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा धक्का किया जाए, लोगों की आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम सब मिल बांट के यहाँ पे आज पूरा प्रदर्शन करके ही जाएंगे। चलिए सर, आप क्या कहेंगे 141 सांसदों पर जिस तरीके की कार्यवाही देखने को मिली है, इससे क्या समझ आ रहा है? जो इस तानाशाह से सवाल करेगा वो या तो निलंबित किया जाएगा या उसकी आवाज़ दबाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। अगर पार्लियामेंट की सुरक्षा में ये जो आप देख रहे हैं, आपकी कैमरा के माध्यम से आप दिखाएंगे, अगर ऐसी सिक्योरिटी होती तो क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच होता? ये हम युवाओं को अगर आवाज़ उठाएं, अपना रोज़गार मांगने आए हैं। जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 18 करोड़ 9 सालों का बनता है, अभी तक मिला कितनों को है? अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारे लिए सिक्योरिटी है लाठियाँ, युवाओं के लिए लाठियाँ, और देश रख दिया अंबानी के। नरेंद्र मोदी PA2 अंबानी, ये हम युवाओं को लाठी से मारता है। लेकिन हम अपनी आवाज़ उठा के पूरे देश के युवाओं का हक लेके रहेंगे। आज आप देखिए कितने युवा हर महीने आंकड़ा देखिए आत्महत्या कर रहा है, नशे की ओर जा रहा है, गैंगस्टरिज्म की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोज़गार नहीं है, स्ट्रेस में जा रहा है। ये देश के मुद्दे जो हैं हिंदू मुसलमान नहीं है, इन्वायरमेंट है, स्ट्रेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, ग्राउंड वाटर है, ये इशू हैं जो नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान की दिखा के और अपने वोट बटोरने का काम कर रहा है। आवाज़ उठाएंगे, जवाब मांगेंगे कि हमें या तो रोज़गार दो या गद्दी छोड़ो। आज आप लोग करने क्या वाले हैं? यहाँ से संसद घेराव के पोस्टर चारों तरफ लगे हुए हैं। हम संसद में जाके मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है क्यों हुआ है? जो अरबों का अपने देश के लोगों के पैसे से ये पार्लियामेंट बनाया है, तो उसका फ़ायदा क्या? ये न्यू पार्लियामेंट जो आपने बनाया उसका फ़ायदा क्या? और दूसरा, हम अपने युवाओं की रोज़गार की बात करना चाहते हैं, और जो बढ़ती महंगाई, किसानों का कर्जा, इस चीज़ के सब में बारे में हम बात करना चाहते हैं हमारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की। सर, लगता है कि रोजगार और बढ़ती महंगाई एक मुद्दा है, चुनावों में मुद्दा गायब दिखता है। चुनावों में मुद्दा ये गायब कर दिया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के IT विंग से और अंधभक्तों की वजह से। जो व्हाट्सएप पे जाता है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, लोगों के घर घर बजाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, हमारा देश तरक्की कर रहा है, दूसरे देश में हमारी चढ़त हो रही है। लेकिन ये वो, मैं अफसोस से कहना चाहता हूँ, युवा ये भूल जाता है कि मेरे थाली में खाना जो मेरा माँ बाप मेरे को खिला रहा है वो कैसे कमा रहा है, मेरे बाप पे कर्जा कितना है, अब मेरी जो पढ़ाई का खर्चा 10 लाख है 5 सालों को, उसके बाद मैं नौकरी कैसे लूँगा? ये जो है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये भूल जाता है युवा उस समय। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप संसद जाकर मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे, सवाल पूछने का काम करेंगे, लेकिन आपके सांसद संसद से बाहर कर दिए गए। उनका कहना हम भी तो सवाल कर रहे हैं, हम भी तो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि आखिर जवाब दिया जाए। वो जो कह रहे हैं, वो जो अगर संसद में सवाल करते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा ये नेतृत्व कर्तव्य बनता है कि हम बाहर से लड़ाई लड़ें अंदर से जाके, क्योंकि हम सवाल डेमोक्रेसी को मार रही है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी। तो डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए हेल्दी ओपोजिशन होनी चाहिए, उसको बाहर कर रहा है। और हमारा अब ये कर्तव्य बनता है कि हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से युवा कांग्रेस और कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी जी। अब आप लोगों ने तय कर लिया है कि संसद के भीतर और संसद के बाहर, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक आप सरकार को घेरने का काम सड़क से संसद तक, गांव से कस्बों तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ये मोदी से सवाल करने का काम करेंगे। जब तक हमें ये जवाब नहीं मिलता, मोदी जी या तो रोजगार दो या गद्दी छोड़ो जी। 141 सांसद जो निलंबित कर दिए गए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके का ये एक्शन देखा जा रहा है? ये बहुत ही घटिया काम है, ये डरपोक है, ये डरपोकता कैरता को दर्शाता है मोदी जी की। जो सवाल करे उसको निलंबित कर दो, उस पर ED डाल दो, इनकम टैक्स डाल दो, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, इधर से करप्ट आदमी डालो, उधर से साफ होके निकलता है वो। जिस पे मोदी, हिमंत बिस्वा शर्मा, जिसको मोदी जी करप्ट बोलते थे, ED की रेट थी, वो क्या है वहाँ पे? उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे पहुँची है? इन्वेस्टिगेशन की तलवार लमका के जब वो BJP ज्वाइन कर लेते तो इन्वेस्टिगेशन होल्ड।
तो ये काम जो है नरेंद्र मोदी जी मोदी जी का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा चूक मामले में कुछ पार्टियां समर्थन कर रही हैं उन लोगों का। सुरक्षा चूक हुई क्यों? उन लोगों का डिमांड क्या थी? जो बीजेपी का एमपी है उनके एंट्री से लेके आते हैं, वो बंदे आते हैं उनके पास से आते हैं, निलंबित किया जाता है विपक्ष के एमपीज को। ये क्या दोहरी राजनीति है? अपनों को बचाने के लिए आप दूसरों को कर रहे हो, देश में प्रोजेक्शन ये दे रहे हो कि हमारा कसूर है। अगर उनकी एंट्री से उनसे कोई सवाल ही और हमें सीधा निलंबित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही सर, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों का आचरण ठीक नहीं है, आप लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग जानबूझकर सदन में बाधा डाल रहे हैं, चलने नहीं दे रहे। हाँ, हम सवाल करेंगे तो हमारा आचरण ठीक नहीं है। हम लोगों के सामने अगर इशू रेज करेंगे तो हमारा आचरण ठीक नहीं है। तो हमें वहाँ पे जय मोदी वो चाहते हैं वो करे। जो बीजेपी के गूंगे एमपी हैं जो मोदी जी का नारा लगाते हैं, उन्हें चाहिए भी वही अच्छे लगते हैं। चाहे वो सुरक्षा चूक करने वालों को अपने पास से लें, उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सवाल करेगा युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, वो मोदी जी उनको निलंबित करेंगे। और अखीला पार्लियामेंट सेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशन था बिफोर इलेक्शंस। तो इसमें हमारे जो इश्यूज थे, जो हमने वादे याद करवाने थे 10 सालों की कार्यकारिणी के मोदी जी के, उससे हमें ये रोका गया। ये मोदी जी की गंदी राजनीति का ये सीधा लगभग सारे ही सांसद आपके बाहर हो गए, गिने चुने सांसद आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है कि पूरा विपक्ष मुक्त संसद होने वाला है जल्दी? जो विपक्ष है ये आके हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का फार्मर, किसान, ये विपक्ष को अब सत्ता में बिठाएगा और मोदी जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने जा रहा है जल्दी ही। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं 24 में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने वाला। आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके का ये एक्शन देखा जा रहा है? ये एक्शन मोदी सरकार के खिलाफ है। जो मोदी सरकार ने आज तक 10 सालों में इतनी नलायकी की है, उसके लिए ये आज बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सारे पूरे हिंदुस्तान से युवा आए हैं। हाँ, तो इनको आज जगा के जाएंगे और कैसे जगाएंगे? कैसे आप संसद की ओर कूच करेंगे? चारों तरफ आपको पुलिस देखने को मिल रही है तैनात। वो दबाने के लिए इन्होंने लेके आए हैं। जो सरकार है इनकी सरकार, जो इनको ऑर्डर मिलेगा तो ये तो वो ही करेंगे। हम जो देश के लिए, जो युवा के लिए कर सकते हैं, हम वो करेंगे। और आप जो चौथा थंब माना जाता है, आप इसको चलाओगे तो लोग अपने आप जागेंगे। ठीक है, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनसे मैं चर्चा कर रही थी बेहद अहम मुद्दे को लेकर, क्योंकि 141 सांसद, शायद ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ होगा इतनी बड़ी संख्या में निलंबित कर दिया गया होगा सांसदों को। तमाम सांसद, विपक्षी सांसद देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत अब गर्मा चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। संसद में अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष भी खड़े होकर हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं विपक्ष अब सड़कों पर उतर चुका है और इस पूरे निलंबन प्रक्रिया को लेकर सवाल दाग रहा है कि आखिर इस तरीके का रवैया सरकार का कैसा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।